देश की कमर्शियल रसोइयां आज एक बड़े क्राइसिस के दरवाजे पर खड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में हुई अचानक गैस सिलेंडर की शॉर्टेज और बढ़ते दाम, क्या ये महज एक टेम्पररी इशू है या आने वाली किसी बड़ी महंगाई का संकेत? नमस्कार, हाय एवरीवन, दिस इज डिम्पल खजूरिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक इंटरनेशनल जंग ने हमारी कमर्शियल किचन्स की कमर तोड़ दी है। कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की शॉर्टेज की खबरें पिछले कुछ दिनों से चर्चा में हैं। आज समझते हैं कि इस शॉर्टेज के पीछे की असली वजह क्या है और इसका हमारे दैनिक जीवन पर क्या असर पड़ रहा है। हम जानेंगे कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में चल रहे इस तनाव ने आपके शहर के ढाबों और रेस्टोरेंट्स को अफेक्ट करना शुरू कर दिया है। इस क्राइसिस के चलते होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स की ऐसी हालत हो गई है कि बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई, चेन्नई जैसे स्मार्ट शहरों में कई रेस्टोरेंट्स ने लकड़ी के चूल्हे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है या कईयों ने अपना मेन्यू लिमिट कर दिया है। हैरानगी की बात है ना कि 5G के इस ज़माने में लोग एशियन इंडिया के उस दौर में लौट रहे हैं। ये दिक्कत कितनी गहरी है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएँ कि अयोध्या की राम रसोई तक ताला लग गया है और बाहर बोर्ड लगा दिया गया है कि ईरान-इज़राइल की जंग के कारण गैस नहीं है। जब भगवान की रसोई तक बात पहुँच जाए, तो समझ लीजिए कि देश की बुनियादी ज़रूरतों का ढांचा कितना हिला हुआ है। जी हाँ, अयोध्या की रसोई से लेकर आपके शहर के हर छोटे-बड़े फूड आउटलेट्स के ऊपर ये क्राइसिस के बादल मंडरा रहे हैं। हम विश्व गुरु बनने की बात तो करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी हमारी दाल-रोटी विदेशी जंग की गुलाम है। अब सवाल ये है कि अमेरिका, ईरान की मिसाइलें तो तेल अवीव पर गिर रही हैं, पर इसका असर हमारे देश के चूल्हों पर क्यों पड़ रहा है? तो इसकी असली वजह है हमारे देश की 60% डिपेंडेंसी। भारत अपनी ज़रूरत का तकरीबन 60% एलपीजी बाहर से इंपोर्ट करता है, जिसका 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते से आता है। अब जब अमेरिका, ईरान, इज़राइल के बीच तनाव बढ़ा और इसके चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे मिसाइलें चली, तो वहाँ एंट्री और एग्जिट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। वहाँ से आने वाले जहाज़ रुक गए, जिसके चलते सप्लाई चेन डिस्टर्ब्ड हो गई। यही वजह है कि जंग बाहर हो रही है, लेकिन इसका असर जहाँ दिखने को मिल रहा है। ये है कि हमारे देश का सिस्टम क्या इतना लाचार है कि 1 हफ्ते की जंग नहीं झेल पाया? महज़ 1 हफ्ते की सप्लाई चेन रुकने से पूरा देश कतारों में आ गया। बाकी कंट्रीज़ की तरह हम इतने सक्षम नहीं बन पाए कि कोई बैकअप रख सकें। पर इसकी असली वजह जंग भी नहीं है। देश के पास कोई इमरजेंसी बैकअप का ना होना भी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी और असली वजह है हमारे देश में होने वाला ये काला बाज़ारी वाला फैक्टर। ऐसी कोई भी सिचुएशन होते ही हमारे देश में होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग जैसी चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं। की कमी है, ये सिर्फ़ एजेंसीज़ के बाहर बोर्ड पे लिखा जाता है और वहीं रात के अंधेरे में यही स्टॉक बड़े आराम से ब्लैक में बेचा जाता है। जब होटल वाले डबल ट्रिपल पैसे देकर सिलेंडर खरीदेंगे, तो ये एक्स्ट्रा खर्चा वो अपने बिल में ज़रूर जोड़ेंगे। मतलब घूम फिर कर इसका असर आम आदमी की जेब पर ही पड़ता है और इसे साइलेंट इन्फ्लेशन कहा जाता है। बिना कोई एहसास दिलाए सीधा आम आदमी की जेब पर होने वाला प्रहार। ऐसी चीज़ों को टैकल करने के लिए सरकार ने फिलहाल अपनी कमर कस दी है। ब्लैक मार्केटिंग जैसी चीज़ों को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने एसेंशियली कमोडिटी एक्ट 1955 लागू कर दिया है। ये एक्ट गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि गवर्नमेंट इस एक्ट के ज़रिए अपनी ज़रूरी चीज़ें लाइक फूड, फ्यूल एंड मेडिसिन की सप्लाई एंड प्राइस को कंट्रोल कर सके। इस एक्ट के थ्रू होर्डिंग यानी जमाखोरी जैसी चीज़ों पे भी रोक लगेगी। लोग जो ऐसी सिचुएशन में एक्स्ट्रा स्टॉक इकट्ठा करने में जुट जाते हैं, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब इसके लिए 25 डेज़ गैप रूल सेट कर दिया गया है। अब आप एक सिलेंडर बुक करने के बाद 25 डेज़ के अंदर दूसरा सिलेंडर नहीं ले सकते। शॉर्टेज को देखते हुए डोमेस्टिक हाउसहोल्ड्स को प्रायोरिटी में रखा गया है। रिफाइनरीज को बोला गया है कि वो केमिकल बनाने की बजाय ज़्यादा एलपीजी पे ध्यान दें, सो दैट एटलीस्ट घरों में गैस की कमी ना हो। इसके अलावा ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के नए रूल्स के साथ एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी के लिए ओटीपी सिस्टम भी स्ट्रिक्ट कर दिया। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा और उसे शेयर करने के बाद ही आपको आपका सिलेंडर डिलीवर होगा। यानी अब ब्लैक में सिलेंडर ना तो कोई दे पाएगा और ना ही ले पाएगा। इससे ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन रहेगी एंड गैस डायरेक्टली जेन्युइन कस्टमर के पास ही पहुंचेगी। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी। फिलहाल ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए सरकार ने इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का डंडा चला दिया है, पर क्या लगता है ये नए नियम काला बाजारी को रोक पाएंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर रखें। मिलती हूँ अगली वीडियो में किसी न्यू अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।